हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, है ना। कल से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का क्लास शुरू किया है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली हर एक चीज को डील करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है फाइल टाइप के बारे में। हम लोग शुरुआत किससे करने वाले हैं? फाइल टाइप। फाइल टाइप देखिएगा तो यहाँ पे मेरा अभी हाईलाइटेड कौन सा टाइप है? फाइल टाइप। फाइल टैब हाईलाइटेड है। उसी में जो मेन टॉपिक है आपका सेव और सेव एज का, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और साथ ही साथ इसमें डिफरेंस क्या है, सेव और सेव एज में क्या अंतर है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली होता यह है कि बहुत स्टूडेंट जो है या बहुत जो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं, काफी लोगों को शुरुआत में या फिर काफी लोग पहले से सीख रहे हैं तब भी उन्हें नहीं पता होता है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, काम कर लेते हैं, बट डिफरेंस नहीं पता होता है। तो मैं आपको सेव और सेव एज के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ इन दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी बताऊंगा। बेसिकली कब हम सेव का यूज करते हैं, कब हम सेव एज का यूज करते हैं, ये जानना बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट मैं आपको इंटरफेस में देखने को बोलूंगा। जैसा कि मैं कल आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके बाद मेन्यू बार, उसके बाद रिबन। लेकिन यहाँ पे जब आप देखिएगा तो आज हम लोग लेक्चर में क्या देख रहे हैं कि हमारा रिबन मिसिंग है। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो क्या है, रिबन नहीं दिख रहा है। तो रिबन आपको कहां से आएगा? सो देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए, जहां पे मेरा तीर है, पॉइंट आउट मैं कर रहा हूं, वहां पे आपको एक ड्रॉप डाउन टाइप का ये सिंबल दिख रहा है, ड्रॉप डाउन टाइप का। देखिए वहां पे हाईलाइटेड है। तो बेसिकली यहाँ पे दिख क्या रहा है, एक्सपैंड द रिबन। मीन्स वहीं से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, मीन्स बढ़ा सकते हैं, लेकर के आ सकते हैं रिबन को। या जब हमें यूज नहीं करना है, जब हमें अपने पेज को थोड़ा और बड़े साइज में देखना है, तो हम वहां पे क्या कर देते हैं, रिबन को मिनिमाइज कर देते हैं, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ F1। जिसका शॉर्टकट आपका क्या है, कंट्रोल के साथ F1। देखिए अब थोड़ा और गौर से देखिएगा, यहां देखिए, जैसे ही मैं यहां जाता हूं, कंट्रोल के साथ F1 शॉर्टकट है, जिसके मदद से हम रिबन को लेकर भी आ सकते हैं और जब जरूरत नहीं है उसे हाइड भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, कितना सिंपल है। कंट्रोल F1 आ गया, ये देखिए रिबन आपका आ गया, फिर कंट्रोल F1, रिबन यहां से गायब हो गया। तो हम आसानी से रिबन को हैंडल कर सकते हैं। ये एक छोटा सा पॉइंट था जो मुझे बताना बहुत ही जरूरी लगा, क्योंकि यही चीज जो है आपके क्वेश्चन में भी आता है बहुत बार। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है कि किस शॉर्टकट से हम रिबन को हाइड कर सकते हैं या दोबारा लेकर के आ सकते हैं, जिसको हम लोग टॉगल बोलते हैं। मीन्स किसके मदद से हम रिबन को टॉगल कर सकते हैं, मीन्स हाइड भी करना और लेकर के भी आना। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1, है ना। आसान है। दोबारा से सुनिएगा कि हम रिबन को लेकर के आ सकते हैं या रिबन को हाइड कर सकते हैं, किसकी मदद से, कंट्रोल प्लस F1 के मदद से। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं टॉपिक में। जो हमारा मेन टॉपिक है, फाइल के अंदर सेव और सेव एज करना। क्या है, फाइल के अंदर हमें ये करना है, सेव और सेव एज। तो दोनों में अंतर क्या है? एक पॉइंट मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो वो बेसिकली क्या होता है, सेव एज होता है। दोबारा सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि जब भी हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, सेव एज होता है ना। कैसे, इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जैसे मैं होम में गया, ये हमारा फाइल है। अभी देखिएगा ऊपर में इसका कोई टाइटल नहीं है, डॉक्यूमेंट का टाइटल अभी हिडन है, कोई टाइटल नहीं है। मैं इसे सेव करता हूं। सेव करने का शॉर्टकट है, दोबारा यहां पे मैं लिख देता हूं नीचे में, सेव करने का आपका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस S। हम लोग इसके मदद से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और सेव एज का शॉर्टकट है F12। क्या है, F12 से हम क्या कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं। ये दो शॉर्टकट याद रखिएगा। सेव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कंट्रोल S, और सेव एज करने के लिए क्या यूज करते हैं, F12। इसकी मदद से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अभी हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो वहां पे हम सेव और सेव एज कर सकते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले पॉइंट, कि जब भी हम किसी भी फाइल को फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो क्या होता है, सेव एज होता है। देखिएगा मैं यहां पे प्रेस करने वाला हूं कंट्रोल S। मैंने क्या प्रेस किया है, कंट्रोल S।
जैसे ही मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टॉपिक ओपन हुआ है वो क्या ओपन हुआ है, सेव एज का टॉपिक ओपन हुआ है। यहाँ पे गौर से अगर देखे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, सेव एज। मैंने क्या किया, सेव, बट ओपन क्या हुआ, सेव एज। तो अब मैं यहाँ पे ये क्लियर करता हूं कि सेव एज होता क्या है। सेव मीन्स सुरक्षित करना, एज एज मीन्स किसी नाम के मदद से। मीन्स जब भी हम किसी फाइल में कोई दूसरे नाम से हम उसे सेव करना चाहते हैं या कोई भी नाम देना चाहते हैं तो वो क्या कहलाता है, सेव एज कहलाता है। अब देखिए फर्स्ट टाइम में सेव एज क्यों हुआ, रीजन कि फर्स्ट टाइम में सेव एज क्यों काम करता है। तो सीधी सी बात है, जब हम किसी फाइल में काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में उसका कोई टाइटल नहीं होता है। इसका मीनिंग ये है कि हम फर्स्ट टाइम उसे क्या कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं। तो नाम दे रहे हैं इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सेव एज कर रहे हैं। अब ऐसे ही क्या होगा, जब भी हम इस नाम को दोबारा से बदलना चाहेंगे तो फिर से हमें क्या करना होगा, सेव एज करना होगा। और अगर हम उस नाम को नहीं बदलना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना होगा। तो देखिए इस पॉइंट को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। जो भी नोट्स बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, वो मेरे इस पॉइंट को सुनिएगा और अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, दोबारा से पढ़िएगा, ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा सुनिए, सेव एज का मीनिंग होता है कि जब भी हम किसी फाइल के नाम में बदलाव करते हैं तो क्या करते हैं, सेव एज करते हैं। लेकिन जैसा चलता आ रहा था वैसे ही अगर हम सेव करते हैं, मीन्स उसी नाम के साथ सेव करते हैं, तो हम सिंपली सेव का यूज करते हैं, सेव एज का प्रयोग नहीं करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी हम कुछ बदलाव करना चाहेंगे तो सेव एज करेंगे, फाइल में नहीं, नाम में। फाइल के नाम में जब भी हम कोई बदलाव करना चाहेंगे तो सेव एज करेंगे, और अगर हम उसके नाम में बदलाव नहीं करना चाहेंगे तो हम सिंपल सेव करेंगे, है ना। तो अब मैं यहाँ पे एक बात और बताता हूँ। ये तो था डिफरेंस कि सेव एज कहाँ पे यूज होता है और सेव कहाँ पे यूज होता है ना। और यहीं पे इसका डिफरेंस भी है, यहीं पे इसका यूज भी है, दोनों एक ही जगह पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जब भी हम कोई भी फाइल को सेव करते हैं या सेव एज करते हैं तो हमें क्या क्या चीजों का जरूरत होता है या क्या क्या चीज ध्यान में रखना होता है। देखिए एक चीज हमेशा कि सेव का मतलब क्या होता है, सुरक्षित करना। हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो हम लोग कंप्यूटर यूज नहीं किए हैं लेकिन फोन हम डेली लाइफ में यूज करते हैं और पर डे हम कितनों का नंबर सेव करते हैं। सभी लोगों को फोन में नंबर सेव करना आता है, इसमें कोई डाउट नहीं कि सेव करना नहीं आता, सभी लोग यूज करते हैं। तो वहां पे देखिएगा जब भी हम सेव करते हैं तो क्या होता है, हमसे जो भी हमारा क्या है नाम है वो पूछा जाता है, और दूसरा हमसे पूछा जाता है कि आप इस नंबर को फोन में सेव करना चाहते हैं या सिम में सेव करना चाहते हैं। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो उसमें एक तीसरा ऑप्शन आता है जीमेल का, कि आप जीमेल कॉन्टैक्ट में भी उसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट वहां पे ध्यान देने का क्या होता है कि जब भी हम फाइल को सेव करते हैं या नंबर को सेव करते हैं तो हमसे उसका नाम साथ ही साथ कहाँ पे सेव करना चाहते हैं वो पूछा जाता है। वैसे ही जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी कंप्यूटर में हम किसी फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पे 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या चीज है उसके बारे में बताता हूं। देखिए जब भी हम किसी फाइल को सेव एज करते हैं, सेव एज करने पे हमें यहाँ पे 3 पॉइंट का ध्यान देना होता है। पहला है आपका नेम, दूसरा है आपका सॉरी पहला आपका है लोकेशन, नॉट नेम, लोकेशन। दूसरा आपका नेम, इस पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा, ध्यान से समझिएगा। और तीसरा आपका फाइल टाइप। इस चीज को मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा लेकिन पहले इस तीनों पॉइंट को समझ लीजिए कि जब भी हम किसी फाइल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, तो हमें ये 3 पॉइंट ध्यान रखना होता है। क्या क्या है वो, ध्यान से देखिए। किसी भी फाइल को सेव करने वक्त 3 पॉइंट को ध्यान रखना है, लोकेशन, नेम और फाइल टाइप। नेम बेसिकली हम यहाँ पे और थोड़ा अच्छे तरीके से बताता हूं मैं इसको। फाइल नेम, दूसरा क्या है, पहला लोकेशन, दूसरा फाइल नेम, तीसरा फाइल टाइप। कैसे है सो देखते हैं। देखिए कंट्रोल एस करते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने यहाँ क्या किया, कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने पे गौर से देखिएगा इस साइड जो आपको दिखाया जा रहा है, जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, दिस पीसी, उसके बगल में क्या है, डॉक्यूमेंट्स। तो ये लोकेशन दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहा है,
लोकेशन दिख रहा है ना। लोकेशन मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए इस साइड भी लोकेशन है, यहाँ पे हमें लोकेशन किस लोकेशन पे है वो चीज दिखाया जा रहा है, और यहाँ भी कोई फाइल या फोल्डर उस लोकेशन पे है तो वो चीज दिखाया जाता है। देखते हैं जैसे अभी हम लोग कहाँ पे है, माई कंप्यूटर मीन्स दिस पीसी के अंदर कहाँ है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर है। वैसे ही अगर हम किसी दूसरे ड्राइव में जाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम ड्राइव में भी जा सकते हैं। देखिए अब मैं कहाँ पहुंच गया, दिस पीसी में पहुंच गया। दिस पीसी में देखिए बहुत सारे आपके ऑप्शंस हैं, डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट है, डाउनलोड्स है, म्यूजिक है, ड्राइव है, देखिए सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जी ड्राइव। यहाँ पे हमें ड्राइव्स भी साफ साफ दिख रहा है। मीन्स इतना जो आपका पोर्शन होता है ये दर्शाता है कि आपका लोकेशन क्या होगा। तो कभी भी हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल को सेव करते हैं तो वहां हमें लोकेशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ सेव कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम फिर बाद में जब हमें खोजना होगा, हमें ओपन करना होगा, किसी को भेजना होगा, शेयर करना होगा, तो हम आसानी से उसे खोज सकते हैं, देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया लोकेशन। दूसरा आपका क्या है, फाइल नेम। ये देखिए उसके बाद क्या आता है, फाइल नेम आता है कि हम किस नाम से उसे सेव करना चाहते हैं। जैसे आज मैं आपको क्या समझा रहा हूं, सेव एंड सेव एज। तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम देता हूं सेव एंड सेव एज, है ना। क्या है, मैंने फाइल का नाम दे दिया सेव एंड सेव एज। जो भी आप काम कर रहे हैं उस टाइप से आप उसका नाम दे सकते हैं, आपके ऊपर, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसा नाम चाहें वैसा नाम दे सकते हैं। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा कि नाम देने वक्त कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं लेते हैं। आप यहाँ पे जब नाम दीजिएगा तो कुछ कुछ स्पेशल कैरेक्टर से आप उसको नाम को सेव नहीं कर सकते, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तीसरा आपका क्या है, टाइप। सेव एज टाइप मीन्स फाइल टाइप। देखिए यहीं पे बहुत सारे टाइप हैं, यहाँ पे काफी टाइप होते हैं, जिसमें आप चाहें उसमें सेव कर सकते हैं। लेकिन अभी जो वर्ड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है ये इसका डिफॉल्ट फाइल टाइप है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एक डिफॉल्ट फाइल टाइप होता है। डिफॉल्ट फाइल टाइप क्या है, डॉक्स, इसका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्स। कौन सा है, डॉट डॉक्स, DOCX। जो लोग ध्यान नहीं दिए थे पहले दोबारा सुन लीजिए, हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल टाइप क्या है, .docx। मैं हर एक चीज को काफी एक्सप्लेन तरीके से बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम्स में बैठे या कंप्यूटर को ऑपरेट करें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं हर एक टॉपिक को काफी डिटेल में बताता हूं। ये सिंपल टॉपिक है लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा। और मैं जब रिपीट करता हूं तो इसलिए रिपीट करता हूं ताकि जो नोट्स तैयार कर रहे हैं वो आसानी से नोट बना ले, है ना, और उसको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी फाइल को सेव करने में हमें क्या क्या चाहिए, उसका लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे मान लिया जाए लोकेशन लिया हुआ है डी ड्राइव, या मानकर चलते हैं ई ड्राइव मेरा लोकेशन है। ई को मैंने सेव किया, यहाँ पे देखिए दिस पीसी ई, मेरे फाइल का नाम हो गया सेव एंड सेव एज, और डॉक्यूमेंट मेरा डिफॉल्ट है वर्ड डॉक्यूमेंट। अब मैं इसे सेव करता हूँ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे सेव किया तो यहाँ पे फाइल के ऊपर इसका नाम आ जाता है, ये देखिए सेव एंड सेव एज, है ना। इस तरीके से मीन्स इसका जो टाइटल बार है वहां पे जिस फाइल नेम से ये सेव हुआ होता है वही नाम यहाँ पे आ जाता है ना। तो कितना इजी है सेव करना या सेव एज करना। तो अभी हम लोग क्या किए, फर्स्ट टाइम था तो फर्स्ट टाइम याद रखिएगा हमेशा सेव एज काम करता है। अब मान लिया जाए मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे टाइप करता हूं हेलो, हेलो टाइप किया, और अब मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूं। देखिए कंट्रोल एस, अब आपको कुछ ओपन नहीं हुआ। यहाँ पे अगर गौर से देखिएगा तो कुछ भी हमारे सामने ओपन नहीं हुआ। तो हमें कैसे पता लगेगा कि सेव हुआ या नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, मेरा जो उंगली है इस चीज पे फोकस कीजिएगा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूं दोबारा से ओके, ओके किया, और मैं अब कंट्रोल एस प्रेस करने वाला हूं। बहुत ही माइन्यूट चीज है, बहुत ही फोकस के साथ देखिएगा कि हो क्या रहा है। जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो यहां पे देखिएगा एक येलोइश ग्रीन टाइप का रिबन फ्लक्चुएट करेगा, मींस बढ़ेगा आगे की तरफ। इसका मतलब वो सेव हो गया। देखिएगा कंट्रोल एस काफी फास्ट होता है इसलिए अच्छे तरीके से नहीं पता लगता है। मान लिया जाए मैं दोबारा करता हूं,
मान लिया जाए मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, अब मैं दोबारा से सेव करता हूँ, कंट्रोल एस, देखिए यहाँ पे बढ़ रहा है, काफी तेजी से आया और हाइड हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जो मैंने फाइल बनाए, फाइल क्या हुआ, ऑटोमेटिक सेव हो गया, है ना। मैंने उस चीज को हाइड कर दिया, हटा दिया, कंट्रोल एस, दोबारा से वहां पे तेजी से बढ़ता है, देखिए ये हमारा क्या हुआ, सेव हो गया। तो जब हम सेव करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, दोबारा से नाम वगैरह लिखने का नहीं आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सेव जब हम करते हैं तो जो मेरा नाम दिया गया हुआ है, जो मेरा लोकेशन दिया गया हुआ है, जो मेरा टाइप है, उसी में जाकर के सेव हो जाता है। अगर हम उसमें से इस तीनों में से कुछ भी बदलना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूं कि जो मैंने कॉपी तैयार किया है, जो मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है, डॉक्यूमेंट बनाया है, मैं एक कॉपी कहां पे सेव किया हूं, ई ड्राइव में सेव किया हूं, और मैं इसी का एक कॉपी डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूं। देखिए, तो सेव एज का मैंने शॉर्टकट क्या बताया है, F12। मैं यहाँ पे क्या करता हूं, F12 करता हूं, एक मिनट, हाँ ये देखिए, जैसे ही मैंने F12 किया, आपका क्या हो गया, सेव एज का ऑप्शन आ गया। हाँ एक बात और, जैसे कभी कभी किसी किसी के कंप्यूटर में F12 नहीं काम करेगा, तो वहां पे आप लोग सिंपली क्या ट्राई कीजिएगा, फंक्शन प्लस F12। एक मिनट देखते हैं हम लोग क्या मैं बोल रहा हूं, उसको मैं एक बार डिटेल में बताता हूं। यहां पे देखिए, ये हमारा फंक्शन की है, तो आप फंक्शन की के साथ F12 प्रेस कीजिएगा, आपका काम कर जाएगा। तो जिनमें F12 ना काम करे, पहले आप F12 प्रेस कीजिएगा, जिनमें नहीं काम करेगा वो लोग फंक्शन के साथ F12 प्रेस कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने ओपन किया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक ई ड्राइव में और दूसरा मैं एक डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ। चलिए, तो डेस्कटॉप पे आ गए, मेरा लोकेशन क्या हो गया है, अब डेस्कटॉप हो गया है, और उसी नाम से देखिए, मैं यहाँ पे नाम नहीं बदल रहा हूँ, सिर्फ फाइल का लोकेशन बदल रहा हूँ। मैं यहाँ करता हूँ सेव, देखिए नाम कोई चेंज नहीं हुआ, बट मेरा क्या हुआ है, अब दो फाइल मैंने यहीं पे क्रिएट किया है एक ही टाइप का, एक मैंने ई ड्राइव में सेव किया है और एक मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया। देखते हैं दोनों को कि कैसे काम किया है ये टॉपिक। देखिए यहाँ पे सेव एंड सेव एज का एक टॉपिक आपका दिख रहा है यहाँ, ये देखिए सेव एंड सेव एज, एक फाइल आपका कहाँ पे है, डेस्कटॉप पे है, और यहीं पे मैं देखता हूं क्या, अपने फोल्डर में, फोल्डर ओपन करने के बाद देखिए आपका ये जो माई कंप्यूटर है, इसको ओपन करने का शॉर्टकट है विंडोज के साथ ई। मैंने शॉर्टकट का एक स्पेशल टॉपिक क्रिएट किया हुआ है, वीडियो क्रिएट किया हुआ है, जिनको भी दिक्कत हो शॉर्टकट की वाले में जाइएगा, आपको आसानी से हर एक टॉपिक पता लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा दिस पीसी के अंदर ई ड्राइव, और ई ड्राइव में भी मैंने सेव एज का यहाँ पे एक फाइल क्रिएट किया हुआ है, ये देखिए सेव एंड सेव एज डेस्क ई। तो एक आपका कॉपी कहां पे है, एक कॉपी हमारा यहां पे हो गया, ये देखिए एक कॉपी हो गया मेरा ई ड्राइव में, और एक कॉपी मेरा हो गया डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे एक ही समय में मैं जितने कॉपीज चाहूं उतने कॉपीज तैयार कर सकता हूं। बस क्या करना है, सेव एज करते जाना है। अगर आपको नाम बदलना है नाम बदलिए, टाइप बदलना है टाइप बदलिए, लोकेशन बदलना है लोकेशन बदलिए। जब भी आपको इस तीनों में से कुछ भी बदलना हो तो हम सेव एज करते हैं, और अगर आपको कुछ नहीं चेंज करना, उसी में सेव करना है, तो हम जस्ट सेव करते हैं। तो यही सेव एज एंड सेव का यूज है। इसका मैंने शॉर्टकट की भी आपको बता दिया कि सेव एंड सेव एज का शॉर्टकट की क्या है, रिबन का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ F1, सेव का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस S, सेव एज का शॉर्टकट की है फंक्शन के साथ F12 या सिंपल F12। तो इस तरीके से हमारा सेव एंड सेव एज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो हम लोगों ने फाइल टैब में आज कवर अप किया है। वैसे ही अगर हमें कोई न्यू फाइल ओपन करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल N, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। मान लिया जाए मैंने इस पे काम कर लिया, अब मुझे कोई न्यू फाइल ओपन करना है, कंट्रोल N, सॉरी हाँ यहाँ पे कंट्रोल N से क्या हुआ, मेरा एक न्यू फाइल ओपन हो गया है। और अगर मैं पुराने फाइल को ओपन करना चाहूं तो कंट्रोल O, कंट्रोल O से आपका यहाँ देखिए ओपन करने को आ गया है, जिसमें आप पुराने फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो इन शॉर्टकट्स को याद रखिएगा। पहला शॉर्टकट न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए कंट्रोल N, दूसरा पुराने फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल O, तीसरा रिबन को हाइड करने के लिए कंट्रोल के साथ F1, चौथा सेव करने के लिए कंट्रोल S,
पांचवा सेव एज करने के लिए F12 या फंक्शन के साथ F12। तो ये पांचों शॉर्टकट को याद रखिएगा, साथ ही साथ सेव एज एंड सेव का डिफरेंस याद रखिएगा, कैसे यूज होता है, कहाँ पे यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्रॉपर्ली देखते जाइए हर एक वीडियोज को, है ना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक नए तरीके से हम लोग सिस्टम को समझते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।